स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टैंडर्ड कोचिंग सेंटर में। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा एंड इट्स यूसेस। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अलजेब्रा होती क्या है। तो अलजेब्रा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, कोफिशिएंट्स, टर्म्स, डिग्रीज एक्सेट्रा। तो अलजेब्रा मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जहाँ पर वेयर वी स्टडी अबाउट वेरिएबल्स, जहाँ पर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, कॉन्स्टेंट्स के बारे में, कोएफिशिएंट्स के बारे में, टर्म्स के बारे में, डिग्रीज के बारे में। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं कि वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स, टर्म्स, डिग्रीज होती क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू कभी कंफर्म नहीं होती है। जैसे मैंने पूछ लिया कि ये मैंने लिखा है x, इस x की आप वैल्यू बताओ, तो कोई पर्सन होगा वो कहेगा x की वैल्यू है 1, कोई पर्सन होगा वो कहेगा x की वैल्यू है 2। तो ये हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, इसकी कोई भी एक निश्चित वैल्यू, कन्फर्मेशन वैल्यू नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये हमारा वेरिएबल है जो समय के साथ साथ बदलता रहेगा। जैसे हम लोग लिखते हैं x + 1, तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह पर 1 रखता हूँ, x = 1 रखता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + 1 = 2। अब अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू मुझे 1 नहीं रखनी है बल्कि रखनी है 5, तो मैंने क्या रखा, x की जगह पर अब 5 रख दिया, तो 5 + 1 = 6। अब मैंने कहा मुझे 5 भी नहीं रखनी है और 1 भी नहीं रखना है, तो मैंने कोई नई वैल्यू ले ली, x = 7। तो अब मैं x की जगह पे क्या रख रहा हूँ, 7। तो मैंने रखा x की जगह पर 7, तो 7 + 1 = 8। तो देखिए जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू बदल रहे हैं हमारा आंसर भी बदल रहा है। तो इन्हीं जिनकी वैल्यू कभी भी कंफर्म नहीं होती है, बदलती रहती है टाइम के साथ, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टेंट्स की। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू हमेशा कंफर्म होती है। जैसे x + 1 में ये x जो है वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रह रही है, लेकिन ये 1, देखिए ये 1 जो है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदली, हमेशा सेम रही, 1 की जगह पर हमेशा 1 ही रहा। जैसे हम लोग बात करें, मैंने लिख दिया 5, तो अब कोई भी पर्सन आए वो इसे 5 ही पढ़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 2 + 3 = 5, तो इस चीज़ को कोई भी बदल नहीं सकता, ये एक कंफर्म चीज़ है। लेकिन यहाँ पर क्या था, x था, और x की वैल्यू कोई भी पर्सन अपने हिसाब से रख रहा था, तो वहाँ पर हमारे आंसर चेंज आ रहे थे। बट यहाँ पर हमारे जो नंबर्स हैं वो कंफर्म्ड हैं कि 2 + 3 = 5 ही होता है। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? जो कभी ना बदले, जिनकी वैल्यूज़ कभी ना बदलें। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू टाइम के साथ साथ बदलती रहे या फिर हम अलग अलग उनकी वैल्यूज़ रख पाएँ। जिनकी कोई कंफर्म वैल्यू ना हो वो वेरिएबल्स होते हैं, जिनकी कंफर्म्ड वैल्यू हो वो कांस्टेंट्स होते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं कोएफिशिएंट्स के बारे में। तो कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने कोई एक इक्वेशन लिख ली, 3x + 9 = 12। ठीक है, मैंने कोई एक इक्वेशन लिख ली, 3x + 9 = 12। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में जो वेरिएबल के साथ है, जैसे वेरिएबल क्या है इसमें, x, तो x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है इसी को हम कहते हैं कोएफिशिएंट। तो जैसे हम 3 को क्या कहेंगे यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ x = 3। तो कोएफिशिएंट ऑफ x = 3, यानी x का कोएफिशिएंट क्या है, 3। x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वही इसका क्या होगा, कोएफिशिएंट। ठीक है, बात क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लिख लिया 6x + 5 = 15।
ये हमने लिख लिया। तो 6x + 5 बराबर कितना लिख लिया 15। तो हम पूछे इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, तो जो नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई में है उसी को हम क्या कहेंगे कि वो उसका कोफिशिएंट है। वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है उसको हम क्या कहेंगे कि ये x का कोफिशिएंट है। जैसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, तो क्या कहेंगे x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में, कौन मल्टीप्लाई में, 6 मल्टीप्लाई में था, तो हमने कह दिया कोफिशिएंट ऑफ x है 6। बात क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री के बारे में, ठीक है। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री मतलब होती है पावर, एक्सपोनेंट। तो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया 3x², कोई एक इक्वेशन ले ली, 3x² + 9x + 7 बराबर 0, ठीक है। ये मैंने कोई एक इक्वेशन ले ली और मैंने इसमें पूछा कि डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ x बताइए। तो आप लोग x की सबसे हाईएस्ट पावर देखोगे। x की यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर तो x है ही नहीं, और यहाँ पर x है तो x की पावर कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, और यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ x क्या हो जाएगा, सबसे x की सबसे हाईएस्ट पावर यानी कि कितनी 2। इसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री, डिग्री ऑफ x। डिग्री ऑफ x बराबर कितनी 2, क्यों, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। अगर यहाँ पर ये होता 3x³ + 3x² + 4x + 9 बराबर 0, ये कोई दूसरा एग्जाम्पल है, तो इसमें x की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है 3, ठीक है। x की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है 3। तो अब डिग्री ऑफ x क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ x क्या हो जाएगा 3, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री ऑफ x = 3। आई होप डिग्री क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग टर्म्स के बारे में, ठीक है, टर्म्स के बारे में। तो टर्म्स क्या होते हैं, देखिए टर्म्स कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, और टर्म्स को हम डिफाइन करते हैं कि वो कितने हैं। जैसे टर्म्स को अलग अलग किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ प्लस और माइनस। जैसे हमने लिख दिया कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x + 9, ठीक है। तो अगर हम टर्म्स की काउंटिंग करें तो यहाँ पे क्या लगा है प्लस, तो प्लस के पहले इसको गिनेंगे एक टर्म फर्स्ट टर्म और इसको गिनेंगे सेकेंड टर्म, ठीक है। तो ये कितने टर्म्स हो गए, 1 और 2। अच्छा, इन्हीं पर अगर ये कुछ ऐसे लिखा होता 3x² + 9x + 7 ऐसे लिखा होता, तो अब अगर हम टर्म्स की काउंटिंग करें तो ये हो जाएगा, प्लस लगाए तो प्लस के पहले इतना हो जाता हमारा फर्स्ट टर्म, प्लस के बाद ये हो जाता हमारा सेकेंड टर्म, और ये हो जाता हमारा थर्ड टर्म, ठीक है। तो टर्म्स अलग अलग कैसे होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ प्लस और माइनस। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है, जैसे ये 3x² है, 3x² है, तो ये पूरा का पूरा एक ही टर्म है, ये अलग अलग नहीं है। ये 3 और x², अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है बराबर 3 × x², तो 3 × x, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में हो या फिर कोई चीज़ 1/x², तो 3 × 1/x² बराबर 3/x²। ये बात समझ आ रही। तो अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो किसी के साथ, तो वो पूरा का पूरा एक ही टर्म है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपस में प्लस या माइनस हो रही हो तो वो अलग अलग टर्म्स हैं। जैसे यहाँ पर देखा हमने कि 3x + 9, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में प्लस हो रहे थे, तो ये अलग अलग टर्म्स हैं। 3x एक टर्म है और 9 दूसरा टर्म है। वैसे ही सेकंड एग्जांपल में 3x² एक टर्म है, 9x दूसरा टर्म है और 7 तीसरा टर्म है।
ठीक है। तो टर्म्स कैसे अलग अलग होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ प्लस और माइनस, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने ले लिया 6x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, ये हमने कोई एक एग्जांपल ले लिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें, अच्छा जब भी हम बात टर्म्स की करेंगे तो हमें ये मतलब नहीं होगा कि वेरिएबल्स की यानी x की पावर कितनी है, ठीक है। तो हमें पावर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे, टर्म्स से, यानी कि कितने प्लस और माइनस लगे हैं वो हमें काउंटिंग करनी है। जैसे प्लस, यहाँ पे प्लस लग गया तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अलग हो गया आपस में, तो ये हो गया मेरा क्या, फर्स्ट टर्म। अब प्लस के बाद ये हो गया मेरा सेकंड टर्म, ये हो गया मेरा थर्ड टर्म और ये हो गया मेरा फोर्थ टर्म। तो जैसे जैसे प्लस और माइनस लगेंगे वैसे वैसे टर्म्स आपस में अलग अलग होते रहेंगे। अच्छा, अभी तक हमने बात की कि जब प्लस लगे रहेंगे, अगर इनके बीच में माइनस लगा होता 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, अगर इनके बीच में माइनस कहीं पर लगा हुआ है तब भी मीनिंग सेम रहेगा, चाहे प्लस लगे बीच में या माइनस लगे, ये दोनों ही टर्म्स को अलग अलग करते हैं। तो हम फिर भी यही कहेंगे कि ये जो है हमारा फर्स्ट टर्म है, ये जो है हमारा सेकंड टर्म है और ये जो है हमारा थर्ड टर्म है और ये हमारा फोर्थ टर्म है। अच्छा, आपको ये समझ में आ रहा है कि टर्म्स अलग अलग कैसे हुए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि टर्म्स कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या नाम हैं। जैसे ये 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं। तो इनके टर्म्स गिनकर कितने हैं, इनके बेसिस पर इनको कुछ नाम भी दिए गए हैं। तो टर्म्स के बेसिस पर, टर्म्स के बेसिस पर कितने, तो जब एक टर्म हो, ये लिख सकते हैं हम लोग, ओनली वन टर्म इज प्रेजेंट, then it is called monomial। मोनो का मतलब होता है 1, तो जब एक टर्म प्रेजेंट हो तो हम उसको क्या कहेंगे, मोनोमियल, जहाँ पर मोनो का मतलब है 1 और मियल का मतलब है टर्म, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी इसका लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है 3x क्यूब। पहली बात हमने एक बार फिर से कहा कि जब हम टर्म्स की बात कर रहे हों तो हमें वेरिएबल्स की पावर से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि टर्म्स कितने हैं, टर्म्स की काउंटिंग कितनी है, हमें सिर्फ इससे मतलब है, वेरिएबल की पावर से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर बात की जाए तो ये देखिए, अब इसके साथ प्लस और माइनस में कुछ भी नहीं है, प्लस और माइनस में कुछ भी नहीं है, तो ये पूरा सिंगल टर्म है। तो ये क्या हो गया, जब सिंगल टर्म हो तो व्हेन वन टर्म इज प्रेजेंट इट्स कॉल्ड मोनोमियल। अब ऐसे ही कहेंगे व्हेन, ये सेकंड हो जाएगा, व्हेन 2 टर्म्स आर प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड बायनोमियल। तो बाय का मतलब होता है यहाँ पर 2, बाय का मतलब होता है यहाँ पर 2। तो जब 2 टर्म्स प्रेजेंट हो, जैसे हम इसके भी एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लिया तो क्या आया, 3x स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पर देखिए कितने टर्म्स हैं, 1, ये एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है और ये 2 टर्म है। तो जब किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, बायनोमियल, जहाँ पर बाय का मतलब होता है 2। अब इसी तरह हम लोग जब 3 टर्म्स होंगे तो 3 टर्म्स के लिए हम क्या लेंगे, थर्ड पॉइंट, व्हेन 3 टर्म्स
आर प्रेजेंट, व्हेन 3 टर्म्स आर प्रेजेंट, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है 3 और नोमियल का मतलब टर्म। तो कुल मिला के ये हुआ क्या, 3 टर्म। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने ले लिया 9x² + 7x + 5, तो यहाँ पर अगर हम टर्म्स की काउंटिंग करें तो यहाँ पर क्या हो गया, 9x², ये पहला टर्म हो गया, पहला टर्म, और अब प्लस लग गया तो प्लस के बाद ये 7x अलग हो गया, तो ये कह देंगे कि ये दूसरा टर्म। फिर प्लस लग गया तो ये 5 अलग हो गया, तो इसको कहेंगे ये तीसरा टर्म। जब प्लस और माइनस बीच में लग जाएंगे तो टर्म्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, तो कितने टर्म्स हो गए टोटल, 3 टर्म्स हो गए। तो जब व्हेन 3 टर्म्स आर प्रेजेंट देन इट इज़ कॉल्ड ट्राइनोमियल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऐसे ही जब हमें बहुत सारे टर्म्स दिए हों, जैसे 1 टर्म होता है तो हम उसको कह दिए कि ये मोनोमियल है, 2 टर्म्स होते हैं तो उसको कह दिया गया कि ये बाइनोमियल है, 3 टर्म्स हो गए तो उसको कह दिया ट्राइनोमियल है। अब ऐसे ही जब मैनी टर्म्स, जब 3 से ज़्यादा टर्म्स दिए जाए, जैसे 4, 5, 6, 7 या कोई बड़ी संख्या हो जाती है जैसे 99, 100, 500, ऐसे कोई टर्म्स इतने ज़्यादा दे दिए जाएंगे, तो उसके लिए हमने एक सिंगल वर्ड बनाया कि उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, जहाँ पर पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। तो मैनी टर्म्स। अब व्हेन मोर देन 3 टर्म्स are present in an algebraic expression, in an algebraic expression when more than 3 terms are present in an algebraic expression। जब algebraic expressions में, जब हमारे सवाल में 3 से ज़्यादा टर्म्स होंगे, जैसे ले लिया 9x की पावर 5 + 8x की पावर 4 + 7x की पावर 3 + 6x² + 5x + 4, ये हमने ले लिया कोई सवाल, कोई एक एग्ज़ाम्पल। तो अब इसमें ज़रा काउंट किए जाएं, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म, ये इतना सेकेंड टर्म, ये इतना थर्ड टर्म, प्लस की वजह से ये सारे टर्म्स अलग होते हैं, प्लस या माइनस की वजह से, तो प्लस या माइनस से ये सारे टर्म्स अलग हो रहे हैं। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे ही ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म और ये सिक्स्थ टर्म हो गई हमारी, ठीक है। तो अब इसमें देखिए 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं टोटल, 6 टर्म्स हैं। तो हम कहेंगे कि अब ये ना मोनोमियल के कैटेगरी में आ रहा है, ना बाइनोमियल के कैटेगरी में आ रहा है, ना ट्राइनोमियल की कैटेगरी में आ रहा है। कैटेगरी मतलब कि ना इसमें 1 टर्म है, ना 2 टर्म है, ना 3 टर्म है, बल्कि 3 से भी ज़्यादा टर्म है। तो हमने इस एक्सप्रेशन को नाम दे दिया क्या, पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो जब 1 टर्म होगा उसको कहेंगे मोनोमियल, जब 2 टर्म होगा उसको कहेंगे बाइनोमियल, जब 3 टर्म होगा तो उसको कहेंगे ट्राइनोमियल, और जब 3 से ज़्यादा टर्म्स होंगे तो उसको कहेंगे हम लोग पॉलिनोमियल, ठीक है। आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।